नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। चलिए तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन से नंबर्स को आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो हम पुरानी क्लासेस की कुछ चीज़ों को पहले रिकॉल कर लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा और फिर हम अपने चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। जैसे कि बेसिक नंबर जो आपने पढ़ रखे हैं, नेचुरल नंबर। वी नो दैट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि नंबर्स आपके 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी आपके नंबर हैं उन्हें हम अपने नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अगर आप नंबर में 0 ऐड कर देते हैं, अगर आप नंबर में 0 ऐड कर देते हैं, नंबर्स को 0 से स्टार्ट करते हैं, तो आपको आपके होल नंबर्स मिल जाते हैं। दीज आर योर होल नंबर। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 0 एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नेचुरल नंबर भी हैं और होल नंबर भी हैं। समझ में आई? क्लियर है? अब आ जाते हैं अपने इंटीजर्स के पास। हमारा इंटीजर क्या है? इंटीजर में आपके सारे प्रॉपर नंबर होंगे, जैसे विदाउट डेसिमल 2.5 वो इंटीजर नहीं होगा। पूरा का पूरा 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है। अच्छा, अब हम ये सोचेंगे यार फिर इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क है क्या रह गया? क्योंकि इंटीजर्स में हमारे 0 1 2 3 एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो हमारे माइनस इंफाइनाइट एंड अप टू प्लस इंफाइनाइट, 0 से लेके प्लस इंफाइनाइट और 0 से लेके पीछे माइनस इंफाइनाइट तक, ये सारे नंबर हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। 0 से पीछे वाले नेगेटिव इंटीजर एंड 0 से आगे वाले पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं। तो ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। ये जो n लिखा हुआ है, n से हम नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं, जो कि हम आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। w से होल नंबर के सेट को डिनोट किया जाएगा एंड z से इंटीजर के सेट को डिनोट किया जाएगा। आपको ये कहेगा सेट क्या है? कुछ नहीं है। एक मान लीजिए आपने एक थैला ले लिया, ठीक है जी, उस थैले में सारे नेचुरल नंबर आपने भर दिए तो नेचुरल नंबर का सेट हो गया। उसमें सारे आपने होल नंबर भर दिए तो होल नंबर का सेट हो गया, और उसमें आपने सारे इंटीजर भर दिए तो वो एक इंटीजर का सेट हो गया। और इस थैले को आप नाम दे सकते हैं n, अगर ये नेचुरल नंबर के लिए है, w होल नंबर के लिए है और z इंटीजर के लिए। सिर्फ इतनी सी बात है। ओके, चलिए अब हमारा जो मेन काम है, मेन नंबर जिसका नाम है रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं कि भाई ये रैशनल नंबर क्या है। ठीक है, ओके। तो नॉर्मल सी भाषा में हम बोले कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q, अगर कोई नंबर हमारा p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये p और q कौन है? कुछ नहीं है, p एंड q आर इंटीजर्स। p और q दोनों ही हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है p एंड q भी, और -1 2 3 4 5 6 भी कुछ भी हो सकता है। मतलब p और q 1 2 3 -1 2 3 टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर सिर्फ एक हमारे पास कंडीशन है, q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब भाई साहब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ऊपर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अच्छा, क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। अब एक चीज देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2 अपॉन 0, हमें पता लगा कि q 0 है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या रैशनल नंबर है? 3 अपॉन 5 रैशनल नंबर है, 4 अपॉन 8 रैशनल नंबर है, -2 अपॉन 4 रैशनल नंबर है,
-3/-4 रैशनल नंबर है। ये सभी के सभी क्या है हमारे रैशनल नंबर है। व्हाई दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो 2/0 रैशनल नंबर क्यों नहीं है? अच्छा, क्या हम अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो ये बोल सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 0 बोला जा सकता है ना, कि 2 को 0 से डिवाइड करो। ठीक है, अब आप ऐसा समझो कि मैंने 2 स्टूडेंट बुला लिए, एक को बोला कि भाई 2 को 0 से डिवाइड कर, इधर अपने दूसरे स्टूडेंट को बोला कि भाई 2 को 0 से डिवाइड कर। उसने कहा सर ठीक है। पहले ने कहा सर 0 4 सा 0 बच गया 2। उसने कहा सर 0 8 सा 0 वापस से बच गया 2। 0 5 सा 0 वापस से बच गया 2। तो ये चीज क्या होगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी और यहां पर नंबर 4 8 5 आगे तक कुछ भी आता रहेगा। और दूसरे स्टूडेंट के दिमाग में तो 4 नहीं आया होगा ना, हो सकता है उसके दिमाग में 7 आ गया हो। उसने कहा 0 7 सा 0 बच गया 2। उसने कहा 0 9 सा 0 बच गया 2। 0 3 सा 0 फिर से बच गया 2। माइनस माइनस नॉर्मल डिवीजन। तो यहां पे भी बार बार रिमाइंडर 2 ही बचता रहेगा और ये भी प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा, जिसका आंसर 7 9 3 4 5 8 2 9 2 कुछ भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं तीसरा स्टूडेंट बुलाऊंगा तो वो भी तो कुछ थर्ड काम करेगा। जरूरी नहीं है कि वो यही नंबर ले, वो कोई तीसरे नंबर ले सकता है। तो ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं जाकर डिफर हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज डिफाइन नहीं होगी, ये चीज डेफिनेट नहीं होगी। ये आंसर जो आएगा हमारा डेफिनेट नहीं होगा, इसीलिए ये वाला मामला जो आएगा वो क्या आएगा ND, मतलब कि नॉट डिफाइंड। जब ये नंबर डिफाइन ही नहीं है कि ये क्या है, तो मैं कैसे बोल दूं कि ये रैशनल नंबर है? इसीलिए 2/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ऐसे ही 3/0, 3 को 0 से डिवाइड करोगे, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी नॉट डिफाइंड है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है तो दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। हाँ, ऑफ कोर्स मेरा न्यूमरेटर 0 है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है, 0 को 2 से डिवाइड करो, 2 0 सा 0, काम खत्म, आंसर आ गया 0। इसका मतलब दिस इज 0 एंड 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि आप 0 को 0/1 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा वो भी चीज देखते हैं। अब यहां पर आ जाता है नेचुरल नंबर। एक चीज हम ये जानना चाहते हैं, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? क्या होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? क्योंकि ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है। हमें ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो उस नंबर के नीचे ऑटोमेटिकली 1 होता है। क्या होता है? तो 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो, 0 को 0/1 लिख सकते हो। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, दिस इज P/Q, 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 P/Q। इट मींस यू कैन से कि सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सब P/Q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, और सारे के सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे मैथ में 1 होता है। तो ये भी P/Q, P-3, Q1 P1, Q1 P2, Q1। तो ये सारे के सारे नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, इसलिए ये सारे नंबर क्या हैं? ये सारे नंबर रैशनल नंबर हैं। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया कि ये नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, और सारे के सारे नेचुरल, होल और इंटीजर रैशनल नंबर क्यों होते हैं ये भी समझ में आ गया। 2/0 क्यों नहीं लिखा जा सकता ये भी समझ में आ गया। ये क्यों नॉट डिफाइंड होता है हमने वो भी करके दिखा दिया, क्योंकि डेफिनेट आंसर ही नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड कि क्या आने वाला है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमने समझा इस वीडियो में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q are called rational number. If you want to note down the definition, मैं एक बार और बोल देता हूं कि the number which can be denoted in the form of P/Q, where P and Q are integers and the condition is Q does not equal to 0, these kind of number are called
रैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी है तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, दोबारा सुनिए एंड राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए। होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आप सोच चुके हैं। अच्छा, यहां से एक बात और पता लगती है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है, और सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, और सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? 0 1 2 3 4 5 ये सारे होल नंबर है, ऑफ कोर्स ये इंटीजर में भी आ रहे हैं, क्यों ये इंटीजर हो गए। 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर में भी आ रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हमने समझा रैशनल नंबर क्या होते हैं। इसके बाद में हम समझेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं और कैसे निकाले जा सकते हैं। तब तक के लिए एक चीज याद रखिए, हाय हेलो छोड़िए, जय श्री कृष्णा बोलिए। धन्यवाद।